Quantum numbers. The motion of an electron in any atom is determined by four numbers n, l, m, s. These numbers are quantum numbers. किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मोशन को हम चार नंबर से डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं, उन्हीं को हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। जो चार नंबर हैं n, l, m, s। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द पोजीशन एंड एनर्जी कलेक्टिवली कॉल्ड द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पोजीशन और एनर्जी दोनों को हम एक साथ उस एटम की स्टेट बोलते हैं और उसको हम चार क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब करते हैं। वो कौन कौन से चार नंबर्स हैं? टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जिसको हम n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको l से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से डिनोट करते हैं, एंड स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से डिनोट करते हैं। अब ये चार होते क्या हैं? फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। It is the most important quantum number as it determines the principal energy level or cell to which the electron belongs. It is denoted by the letter n and the value of n is equal to 1, 2, 3, 4. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटम नंबर होता है क्योंकि इससे हम उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल और वो किस सेल में है इसको हम डिटरमाइन करते हैं। इसको n से डिनोट किया जाता है और n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होती है। एजीम्यूथुअल और एंगुलर क्वांटम नंबर जिसको हम l से डिनोट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर शोज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड आल्सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वांटम नंबर जो है हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखाता है और इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को दिखाता है। दिस क्वांटम नंबर रिफर्स टू द सबसेल एंड इट्स वैल्यू इज़ फ्रॉम 0 to n-1। ये जो क्वांटम नंबर है वो सबसेल्स को दिखाता है और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के n-1 तक होती है। मतलब 0 से n जो है यहाँ पे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी और ये s सबसेल को दिखाएगा। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी, इसका मतलब ये sp दो सबसेल को दिखाएगा। 3 है n की वैल्यू तो l की वैल्यू 0, 1, 2 होगी, SPD। एंड अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी और ये SPDF4 सबसेल्स को दिखाएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर शोज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल। किसी भी सबसेल में ये जो क्वांटम नंबर है वो दिखाता है कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, कितनी ऑर्बिटल्स हैं उस सबसेल में। ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिखाता है एक्सेप्ट एस सबसेल को छोड़ के ऑल अदर सबसेल्स आर मेड ऑफ लेस एनर्जी डिफरेंस ऑर्बिटल। जितनी भी अदर सबसेल्स होती हैं वो कम एनर्जी लेवल से बनी हुई होती हैं। दिस क्वांटम नंबर ऑल्सो एक्सप्लेन द डायरेक्शनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो क्वांटम नंबर है वो मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होती हैं उनके डायरेक्शनल वैल्यू को बताता है। एग्जाम्पल, p सबसेल हैज स्प्लिट इन 3 ऑर्बिटल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो p सबसेल होती है वो 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाती है विच आर डायरेक्टेड इनटू XYZ एक्सिस, जिसको हम XYZ एक्सिस के डायरेक्शन में करते हैं। दीज आर डिनोटेड बाई PX, PY, PZ ऑर्बिटल्स। इसको हम PX, PY एंड PZ ऑर्बिटल्स से डिनोट करते हैं। इन द सेम वे D सबसेल हैज़ 5 ऑर्बिटल्स एंड F सबसेल हैज़ 7 ऑर्बिटल्स। इसी तरह D सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, F सबसेल के पास 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। P सबसेल है इस ये होगा PX, PY एंड PZ। इसी तरह D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। F सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन l। m की जो वैल्यू होती है वो l पे डिपेंड होती है। क्यों? टोटल नंबर ऑफ m, टोटल वैल्यू ऑफ m इज़ 2l + 1।
जो m की वैल्यू होगी वो हम 2l+1 से फाइंड करेंगे। अगर l की वैल्यू 0 है 1 आ जाएगी। एंड दे आर डेनोटेड बाय -l 0+l। इससे हम डेनोट करेंगे, जैसे कि इस साइड है ये -l हो जाएगा, 0 और ये +l। नेक्स्ट, इफ l इज इक्वल टू 0, अगर l 0 है देन m इज इक्वल टू 0 एज सबसेल हैज s ऑर्बिटल। ये जो वैल्यू होगी वो सिर्फ एस सबसेल के लिए ही होगी। m इज इक्वल टू 0 जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ एस सबसेल के लिए ही आएगी। l इज इक्वल टू 1 होगा तो m की वैल्यू -1 0+1 हो जाएगी। ये p सबसेल को हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, इनके पास 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। एस सबसेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 -1 0+1+2 हो जाएगी। अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3 इतनी वैल्यू आएंगी m की। अब स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? दिस क्वांटम नंबर शोज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को, स्पिन को दिखाने के लिए हम स्पिन क्वांटम नंबर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूस रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं एंड आल्सो रिवॉल्व अराउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस, और अपने एक्सिस पे भी वो रोटेट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड स्पिन, इसी को हम स्पिन बोलते हैं। इज ऑफ टू टाइप्स, स्पिन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। द वैल्यू ऑफ एस इज +½ एंड -½ +½ shows clockwise spin एंड -½ shows एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। मतलब ऊपर को एरो दिखेगा हाफ एरो तो वो क्लॉकवाइज है, एंड डाउनवर्ड दिखेगा हाफ एरो तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। इन अ ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कैन अकर ओनली इफ दे हैव अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तभी रह सकते हैं जब उनके पास अपोजिट स्पिन हो। व्हाट इज क्वांटम नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर? अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।